जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है झा सर में। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला पार्ट, ठोस अवस्था। चलिए इसको डालते हैं, ठोस अवस्था। तो इसका पहला टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, यदि आप हाई स्कूल 9th फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? तो प्रत्येक वह स्थान जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वह द्रव्य कहलाता है। वह द्रव्य कहलाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कुर्सी, मेज, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, सारे ये द्रव्य के उदाहरण हैं। अब हमारा जो चैप्टर डला है ठोस अवस्था, उसमें हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। पहली तो द्रव्य या पदार्थ, इसके सारा मैं पीडीएफ में डेफिनेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ठोस अवस्था, अब ये तो हमारे पाठ का ही नाम है, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण, अब आप कहेंगे अवयवी कण क्या होते हैं? केमिस्ट्री में आपके सवालों के सवाल ज्यादा उत्पन्न होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा दृढ़ता से बने रहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। क्लास में याद करवाएंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा दृढ़ता से बने रहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब ठोसों के सामान्य लक्षण। अब हमने ठोस अवस्था तो पढ़ ली, अब ठोसों के सामान्य लक्षण लिखेंगे। ठोसों के सामान्य लक्षण। ठोसों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? देखो, आप जैसे इस पेन को ले लीजिए, ये पेन रख दिया मैंने। अब ये है कोई द्रव्य, ये ठोस भी है और ये स्थान भी घेरता है। तो इसमें पहला देखेंगे, ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके निश्चित है, इसको पिचकाया जाता सकता है क्या? ये ठोस है एकदम, तो ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ठोसों में दृढ़ता, असंपीडता आदि का गुण पाया जाता है। अब दृढ़ता, ये कठोर तो है, ये आप देख रहे हैं, इसको पिचकाया नहीं जा सकता। और असंपीडिता मतलब कि रबड़ की तरह, इसको पिचका कर फिर दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो इसमें क्या होता है, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, ठोसों में दृढ़ता एवं असंपीडिता आदि का गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरी लाइन लिख ली, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और लिखते जाइएगा। और तीसरा आप पॉइंट लिखेंगे, ठोसों का गलनांक तथा क्वथनांक प्राय उच्च होता है। अब ठोस ले लीजिए, एक तरह से आयरन ले लीजिए, उसका गलनांक भी अधिक होता है और क्वथनांक भी अधिक होता है। क्वथनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है और क्वथनांक क्या वो गलनांक क्या होता है, सॉरी। तो क्वथनांक वो होता है जिस ताप पर
कोई पदार्थ उबलता है, मतलब कि उबलता है। और गलनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर वो पदार्थ गलता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो ठोसों का, अब ये तीसरी कौन सी लाइन हो गई? दूसरी। तीसरी लाइन आप लिखेंगे ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब पांचवी लाइन है, इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती। ऊष्मीय ऊर्जा क्या कहते हैं? ऊष्मा इनमें से नहीं निकलती। जैसे ये ठोस है तो इसमें से ऊष्मा निकल रही है, इसको हम पकड़े हुए हैं, इसमें से कोई ऊर्जा नहीं निकल रही है, तो इसमें इसकी इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। अब कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। अब आप एक और पॉइंट लिखेंगे, आप इसको थॉट में रखिए, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी ठोस पदार्थ को अपने मन में लाइए और उसके अनुसार इनको लिखते जाइए। अब पांचवा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ठोसों का घनत्व अधिक होता है तथा ठोसों को गर्म करने पर प्रसार बहुत कम होता है। जैसे ठोसों का घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन। आयतन एकांक आयतन में, एकांक द्रव्यमान में जितने आयतन, जैसे किसी कमरा हमने ले लिया, आयतन उसका है और उसमें जो भी कुछ रखा हुआ है वो उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान आयतन में घेरा, एकांक घेरा गया आयतन होता है। ठीक है। अब घनत्व इनका अधिक होता है। देखिए घनत्व इनका बहुत ही कठोर है, इस कारण इनका घनत्व अधिक होता है और इनका ठोसों को गर्म करने पर प्रसार बहुत कम होता है। जैसे आपने किसी आयरन को गर्म किया तो उसका प्रसार बहुत कम होता है। अब ठोसों के सामान्य लक्षण हमने पढ़ लिए। अब हमारा तो ठोस अवस्था चल रहा था, तो हम इस एक नई हेडिंग डालेंगे, ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार। ठीक है, ठोसों के प्रकार। अब ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वे पदार्थ हैं जिनके संपर्क क्रिस्टल में, सॉरी मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। क्रिस्टलीय वे पदार्थ हैं जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। वे ठोस पदार्थ जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण एक त्रिज्य में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं वे ठोस जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। केवल नई शब्द लगाना, डेफिनेशन वही है। वे ठोस पदार्थ जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब उसके उदाहरण, आप क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण तो आप जानते हैं, जैसे आप ले लिए सोडियम क्लोराइड, गंधक, चीनी, सिल्वर क्लोराइड, डायमंड, पोटेशियम सल्फेट, ये उदाहरण आप जरूर याद कीजिएगा, ये उदाहरण आ जाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है कांच, कागज, रबड़, गले सिल्का आदि। तो हम यहाँ पर डाल देंगे, इनके दो प्रकार हैं। आप पेपरों में फ्लोट चार्ट भी बना सकते हैं, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे ठोस, इनके दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। दो प्रकार हो गए इनके। अब अक्रिस्टलीय हो गया। अब इनमें विभेद, आप उस पीडीएफ में जो मैं डालूंगा उसमें से आप इनके विभेद लिख लीजिएगा। अब मैं जो आपका मेन टॉपिक शुरू होता है उसे लिखता हूँ,
विभिन्न बंधक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। विभिन्न बंधक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, इनमें वर्गीकरण में मैं आपको बताता हूं। पहला होता है आयनिक ठोस, क्रिस्टल, क्रिस्टल लिख सकते हैं या ठोस लिख सकते हैं, तो ठोस ही लिख दे रहा हूं मैं तो। सहसंयोजी ठोस, या इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस। चौथा है धात्विक क्रिस्टल। ये 4 प्रकार के हमको पढ़ने हैं। उसमें से पहला डालते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस इस प्रकार के क्रिस्टल धनावेश तथा ऋणावेश के सहयोग से बनते हैं जो परस्पर एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के संयोग से बनते हैं जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए वही देखिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इनका आवेश कट जाएगा और NaCl बन जाएगा। अब CaSO4 Ca2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, दोनों आवेश कट गया, CaSO4। ऐसे आयनिक ठोस बन जाते हैं। अब दूसरा हम डालते हैं, दूसरा है सहसंयोजी ठोस। आप इनके जैसे आयनिक क्रिस्टल है उस PDF में से आप लक्षण इनके लिख सकते हैं, लक्षण लिख लीजिएगा। ये मैंने बनाया है कुछ नोट्स, उसमें से आप उसकी PDF में नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप लिख सकते हैं। अब सहसंयोजी क्रिस्टल या नेटवर्क ठोस, इसमें क्या होता है? सहसंयोजी क्रिस्टल का निर्माण 2 परमाणुओं की बराबर की साझेदारी से होता है। इन्हें परमाणविक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। परमाणविक ठोस में परमाणु प्रबल, इसमें प्रबल होता है, प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं जिसके कारण इनमें गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, CH4। तो इसमें ये बराबर की साझेदारी से H H H H H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसके 4, इसके 4 हो गए, और ये हाइड्रोजन के 1 है। इनके ये सहयोग करके, इनके ये सहयोग करेंगे, इनके ये सहयोग करेंगे, इनके ये सहयोग करेंगे और फिर उसके बाद कार्बन इन पे से सब पे से 1 ले लेगा। कार्बन के पास 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे, और 2 में हाइड्रोजन संतुष्ट होता है और 8 में कार्बन संयुक्त स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब सहसंयोजी बंध मैंने आपको बता दिया। इसके उदाहरण, आप सहसंयोजी बंध के उदाहरण हैं उनको जरूर लर्न कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूं आपको क्वार्ट्ज।
ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अपवाद है, ठीक है। और सिल्वर नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड, ये 3 उदाहरण आप जरूर लर्न कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं। सहसंयोजी ठोस आपका हो गया, इसके लक्षण आप पीडीएफ में से लिख सकते हैं। और तीसरा है हमारा आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, ठीक है। आणविक क्रिस्टल क्या होता है, आपने दूर पढ़ ली, ये जो आयनों के संयुक्त में जो आयनिक बंध जो बराबर की साझेदारी से बनते हैं वो सहसंयोजी बंध। और आणविक क्रिस्टल क्या होते हैं, जो इस प्रकार के क्रिस्टल अणुओं के संयोग से बनते हैं जिसके मध्य एक प्रबल दुर्बल, नहीं इसमें प्रबल नहीं लगता, एक दुर्बल वांडरवाल्स बल कार्य करता है। जैसे अणुओं के संयोग से बनते हैं अणु, आप समझते हैं अणु क्या होता है, जैसे I2 है, ये अणु की फॉर्म में है, ये अणु की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एक की कमी होती है, एक ऐसे करके और एक बंद बना लेते हैं, तो ये I2 की फॉर्म में रहते हैं। अब ऐसे जो उनके ये अणु होते हैं, इनके सहयोग से जो क्रिस्टल बनता है उसमें ये उस प्रकार के ठोस पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख लेंगे इसमें आयोडीन, आर्गन, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मेथेन, CH4। आप सोच रहे होंगे ये सहसंयोजी में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये अणुओं के मध्य बनता है, वो तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था सहसंयोजी बंध, लेकिन इसमें पाया जाता है, फिर भी ये एक आणविक ठोस है। ये देखिए अपवाद है, ये पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, CH4 एक सहसंयोजी बंध है फिर भी इसे ये आणविक ठोस क्यों है, तो आप कह देंगे कि ये इसके अणुओं के मध्य बंध बनता है इसलिए ये एक आणविक ठोस है। लक्षण इसके आप पीडीएफ में से लिख लेंगे। धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल है, तो धात्विक क्रिस्टल धातुओं के धनायनों के संयोग से होता है, धातुओं के संयोग से बनते हैं धात्विक क्रिस्टल। और जो इलेक्ट्रॉन मेघों में स्थित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन अवरोह के कारण इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, केमिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा सवाल बच्चे के उत्पन्न होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के परतः घूर्णनगत करता है और उस नाभिक में भी घूमता है, जिसके कारण उसके जो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और ऋणावेश के कारण उसमें धुआं सा उत्पन्न हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उसे ही इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण है सोडियम, FeCu, इसके तो बहुत ज्यादा उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक टॉपिक क्लियर कर दिया, विभिन्न प्रकार के बंधक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पर हमने वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर PCF की तैयारी जोरों पर चल रही है, 2023-24 का सेशन चल रहा है।